नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कामनी। स्वागत करती हूं आपका वीएस टीवी में। देशभक्ति एक नशा है, एक जुनून है देश को गति प्रदान करने का। हमारे साथ में अपने कार्य कर्तव्यों के दम पर पूरे राज्य स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक अपनी छवि स्थापित करने वाले हमारे साथ दुर्गा परसाई जी जुड़ चुके हैं, जो कि अपने देश में हो रहे कई चीज़ों को लेकर सदैव सजग रहते हैं, जिसकी आवाज़ उठाने का काम करते हैं। एक समाज सेवी होने के नाते इंडिविजुअली इन्होंने बहुत कुछ काम किया है। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं। सर, सर्वप्रथम मैं आपका स्वागत करती हूं अपने चैनल में। नमस्ते और आपको धन्यवाद। मैं नेपाल से दुर्गा परसाई हूँ जी। आप जो है नेपाल से दिल्ली आए हुए हैं, क्या कारण है? नहीं, मैं नेपाल से दिल्ली क्योंकि पहले बार भी आते थे हर काम के लिए, तो दिल्ली हमारा आना जाना तो रहता है। फिर भी ये भूपेंद्र सिंह जी हमारा दोस्त है पहले से। फिर अभी तो हमारा देश में इलेक्शन चल रहा है, इलेक्शन के बाद में भी मैं पर्सनल विजिट में मेरा देश का जो अभी हालत जो चल रहा है अभी हमारा देश में, मैं क्या सोच रहा हूँ कि जो राजनीतिक हमारा देश में हो रहा है, जो पॉलिटिशियन ने किया है, जिस तरह का पॉलिटिक्स हुआ है उसमें मेरा थोड़ा असहमति है। इसलिए मैं यहाँ का सब दोस्त से सलाह करके हमारा देश में अमन चयन हो, हमारा देश आगे बढ़े, रोड बने, हाईवे बने, हमारा देश विकास के गति ले। जो अभी हमारा देश में जो युवा लोग रहने के काबिल नहीं है हमारा देश, क्योंकि बेरोजगार बढ़ गया। जो उद्योग धंधा कल कारखानाएँ थी वो सब बंद हो चुका है राजनीतिक कारण से। अब हमारा देश में जो पॉलिटिकल सिचुएशन अभी 30 साल से चल रहा है, ऐसा सिचुएशन है अभी देश में। हमारा देश में 3 करोड़ पॉपुलेशन है। 3 करोड़ पॉपुलेशन में जो युवा शक्ति है, जो ताकत है, वो 1 करोड़ युवा बाहर है अभी पढ़ाई के नाम में। बाहर कनाडा गए हुए, अमेरिका गए हैं, यूरोप गए हैं, ऑस्ट्रेलिया गए हैं, लंदन गया है। 50 लाख वो गया है और 50 लाख सऊदी अरब, कतार, मलेशिया, दुबई काम के लिए, जो छोटा मोटा काम करता है। 10,000 15,000 महीने की तनख्वाह के लिए दुबई जाता है और सड़क में भटभटा के रहता है। इतना मैंने लगभग ये 5 महीना के अंदर में यूएई से, दुबई से 1700 सब उठा के ले आया है मैंने यहाँ पर नेपाल। वो अर्थी ले आया 1700 100 आदमी जो बिचौली में थे उनको उठा के भी लाया नेपाल। ये हालत है हमारा नेपाल का। और मेरा प्लान क्या है कि नेपाल का मेरा ये पर्सनल विजिट है, राजनीतिक स्तर का तो नहीं है, लेकिन अब मैं ये विजिट को राजनीतिक बनाऊंगा। जो मैं राजनीतिक बना के मेरे देश में, हमारा देश में जो पहले हिंदू राज्य था, इस्लाम राज्य होता है, क्रिश्चियन का राज्य है, बौद्धिस्ट का राज्य है, हमारा देश में हमारा हिंदू का राज्य क्यों नहीं होगा? नेपाल तो हिंदू राष्ट्र है ना? नेपाल तो हिंदू राज्य है। हाँ, 62-63 के आज से 16-17 साल पहले, 18 साल पहले एक आंदोलन हो गया। वो आंदोलन में उस आंदोलन का मकसद भी धर्मनिरपेक्ष बनाने का नहीं था, लेकिन इतना बड़ा खेल हो गया। हमारा देश का जो पॉलिटिशियन है ना, पॉलिटिशियन का गद्दारी का कारण से वहाँ से हमारा धर्म ने हटा दिया। तो सर, जैसा कि आपने बहुत सारी समस्याएं बताई नेपाल में अपने क्षेत्र की, आप इसका जिम्मेदार किसे मानते हैं? नहीं, हम जिम्मेदार तो हमारा देश का नंबर 1 तो पॉलिटिशियन है। दूसरा क्या है कि छिमेकी जो होता है ना, घर बिगाड़ने में तो छिमेकी का भी थोड़ा थोड़ा हाथ होता है ना, किसी किसी का घर बिगाड़ने में वही हो रहा है। इसलिए मैं, हमारा छिमेकी मुल्क तो रोटी बेटी का संबंध है। यहाँ का सम्माननीय प्रधानमंत्री श्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारा रोस्टम में जाके, संसद के रोस्टम से बोला था, नेपाल में हमारा संबंध रोटी बेटी का संबंध है। मैं वही संबंध को सोच के मैं उनसे हार गुहार करने के लिए आया हूँ।
सभी लोग समस्याओं की बात करते हैं, समाधान की कोई बात नहीं करता। जैसा कि आपने विभिन्न प्रकार से समस्याएं बताई कि 10-10, 15-15 हज़ार में किस प्रकार से आर्थिक संकटों से जो है नेपाल जूझ रहा है कि उसके युवा दूसरे देशों में जाकर रोजगार पाने के लिए बाध्य हो रहे हैं। तो मेरा प्रश्न है आपसे कि आपने जो इतनी सारी समस्या बताई उसका समाधान किस प्रकार से नहीं, समस्या का समाधान है, मैं इसलिए तो मैं यहाँ आया हूँ। तो अब नेपाल और भारत मिलकर काम करना पड़ेगा। सीमाना की समस्या है उसको हल करना पड़ेगा। लिपुलेख काला पानी का जो समस्या है ना उसका भी हल करना पड़ेगा बैठ के। हाँ, और जितना भी नेपाल और इंडिया मिलके नेपाल में फैक्ट्री लगाना चाहिए, रोड बनाना चाहिए, हाँ, रोजगारी सृजना करना चाहिए। ये बड़े भाई है, वो छोटे भाई है। हाँ, राज्य में एक ही है, राज्य छोटा बड़ा होने से कुछ भी नहीं फर्क पड़ता है, अपना अपना अस्तित्व होता है। लेकिन बड़े बड़ा होता है, छोटे छोटे होता है। इसलिए मैं भारत को भी स्थिर रखने के लिए मैं इस टीवी से इस सब आपको आपका चैनल से क्या बताता हूँ कि सब मिलके, अब सब भारत को भी मिलके हमारा नेपाल का बनाना ही पड़ेगा। जब नेपाल बनेगा ना, भारत स्वतः ही बनेगा। जब नेपाल बनेगा ना, भारत में उतना टेररिस्ट का डर नहीं होता है। नेपाल मजबूत होगा तो भारत को उतना डर नहीं होता है। नेपाल में जो एक किस्म का वातावरण है ना, जो अभी तो जाइए एयरपोर्ट में ऐसे हालत है, जहाँ भी जाइए रोड में ऐसे हालत है, युवा लोग कोई भी नहीं है, सब बाहर का लोग आ रहा है, कहाँ से लोग आ रहा है, इसलिए तो सब कुछ बढ़ता है ना। आपने अपने क्षेत्र में क्या क्या कार्य किए हैं? नहीं, मैंने तो मेरा क्षेत्र में अभी तक दुर्गा माता के 5 मंदिर बनाए हैं। बड़ा बड़ा नाम चला हुआ मंदिर, पाथिवारा माता बोलती हैं, माता पाथिवारा का मंदिर मैंने बनाया है। विंध्यवासिनी मंदिर मैंने बनाया है। 5 मंदिर बनाए हैं। 4-5 तो स्कूल बनाए हैं। अनाथ से आश्रम बनाने की प्लान कर रहे हैं। अभी गुरुद्वारा बनाने की प्लान कर रहे हैं। मैं दुबई में भी शिव का मंदिर बनाने का प्लान करके अभी वो नक्शा हो रहा है, नक्शा बन गया है। इसलिए मैं अभी क्या चाहता हूँ कि हमारा मुल्क, संपूर्ण भारतवासियों से मैं विनम्र अनुरोध करता हूँ, हमारा मुल्क को हिंदू राज्य बनाने के लिए सब सपोर्ट करें, मदद करें। चाहे नेपाल में हुए हिंदू लोग हो, हाँ, चाहे भारत में हुए हिंदू लोग, सबको मैं क्या बोलता हूँ कि सबको अनुरोध करता हूँ हमारा मुल्क हिंदू राज्य बनाने में और मेरे हिंदू राज्य बनाने में मेरा मदद करे, मेरे मुल्क के लिए मदद करे। जब नेपाल हिंदू राज्य होगा, इंडिया का भी, भारत का भी अमन चैन ठीक ठाव में हो जाएगा। जो आप विभिन्न प्रकार की समस्याएं और जो आप चाहते हैं कि भारत से मदद मिले ताकि नेपाल भी एक विकसित देश में से जाना जाए, उसको लेकर के आपके इस समर्थन के लिए, आपके इस कार्य के लिए वहाँ के कितने लोग चाहते हैं कि ऐसे कार्य हो? आपके समर्थन में कितने लोग हैं? मेरे समर्थन में तो अब नेपाल है, क्योंकि मेरे समर्थन में टोटल खाड़ी में जो गया है ना, 1 करोड़ मुल्क जो गया है नहीं हुआ, सब मेरे पक्ष में है। अभी मेरे फेसबुक में जाके दुर्गा परसाई करके डाल के आप देखिए, हाँ, आप जाके देख सकते हैं। इसलिए मेरा पार्टी तो नहीं है, फिर मेरा पार्टी तो नहीं है, मेरा पर्सनल पार्टी तो नहीं है, लेकिन अब नेपाल में वैदिक सनातन हिंदू राज्य स्थापना करने के लिए चाहे पार्टी खोलना पड़ेगा, चाहे संगठन बनाना पड़ेगा, चाहे कुछ भी करना पड़ेगा, हम करने के लिए तैयार हैं। इसलिए मैं सबसे, मैंने बताया ना, आपने समस्या बोले थे ना, जब हमारा देश में विकास होगा ना, सब समस्या का हल होगा। सबके साथ में पैसा होगा ना, क्यों टेररिस्ट का जन्म होता है? होता ही नहीं है ना। इसलिए पहले नेपाल को बनना चाहिए। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। किसी का ज़्यादा ज़मीन है, 1000 बीघा ज़मीन है, वहाँ पर केरा खेती है, वहाँ पर संतोला लगाया है, वहाँ पर हर एक अनाज उपजा रहा है। हाँ, उसी के बगल में 1 बीघा जगह है, उसमें लेके सिर्फ
हाँ, खोला डालते हैं, समुद्र नदी जाके करते हैं तो छिमेकी को तो असर पड़ता है ना। इसलिए पहले प्राथमिकता में भारत ने नेपाल को रखना चाहिए। जैसे करके भी नेपाल जब बनेगा भारत को भी अमन चैन होगा। इसलिए मैं जो बोल रहा हूँ ना, जब भी इलेक्शन आता है हमारा देश में, लिपुलेख काला पानी सीमा का विवाद आता है, जब भी चुनाव इलेक्शन के टाइम, इलेक्शन के बाद में ये समस्या का समाधान आपसे आप होता है, फिर 5 साल ये चुपचाप रहता है। इसलिए सब दोनों देश बैठ के इस समस्या को जल्दी से जल्दी करके हल करना चाहिए। जी, बहुत ही अच्छी जानकारी का साझाकरण माननीय आपके द्वारा। तो ये थे हमारे साथ दुर्गा परसाई जी, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि किस प्रकार से नेपाल जो है आर्थिक संकटों से जूझ रहा है, वहाँ के युवाओं को पलायन करने पर विवश कर रही है वहाँ की सरकार, जो कि इलेक्शंस के नाम पर जो है विभिन्न प्रकार के वायदे तो करती है लेकिन उसका आंकलन कभी नहीं कर पाती है, जो कि एक नेपाल देश की बहुत बड़ी समस्या है, जिसको सामंजस्य बिठाने के लिए यहाँ पर ये भारत जो है अपने देश नेपाल देश से भारत देश में आए हैं और भारत की राजधानी जो है दिल्ली में आकर इन्होंने कई बड़े लोगों से इन्होंने मीटिंग की, जो कि लोकसभा राज्यसभा के मेंबर्स हैं, उनसे उन्होंने बातचीत करने की कोशिश की और स्पष्ट तौर पर यहाँ पर उन्होंने कहा कि किस प्रकार से अगर नेपाल के आर्थिक संकटों का निपटारा करने में सक्षम हो पाती है भारत सरकार, तो किस प्रकार से भारत पर हो रहे आतंकवादी जो हमले हैं उससे निपटारा कराने में जो है नेपाल सरकार इनका साथ देगी, और किस प्रकार से वहां की स्थिति का जायजा कराते हुए इन्होंने VSTV से बात की और अपनी समस्या का हमसे रूबरू करवाया। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट बाय कामनी झा, VSTV न्यूज़। धन्यवाद।